हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर रोनिंग मंथली। आज हम देखने जाएंगे हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 6 से मैंने आप लोगों को बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 अपन देखने जा रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है। एबीसीडी इज ए रोम्बस। एबीसीडी एक रोम्बस है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये हो गया हमारे पास ए बी सी एंड डी, जिसमें गिवन क्या है, so that diagonal AC bisect angle A as well as angle C। डायगोनल AC जो है बताना है कि बाइसेक्टर है इसका और बाइसेक्टर C का, A और C दोनों का है। तो ABCD का रोम्बस दे रखा है इसमें। ABCD इज रोम्बस। टू प्रूव क्या कराना है हमें, एंगल A AC एंगल A और C को बाइसेक्ट कर रहा है, BD एंगल B और D को बाइसेक्ट कर रहा है। तो AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल B और BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। यहाँ पे C आएगा, ठीक है। हाँ, तो आ जाते हैं अपन प्रूफ में। अब देखो, सबसे पहले तो AC की बात हो रही है। तो AC को बताना है कि वो A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला एंगल इक्वल लाना है, ये और ये इक्वल लाना है। तो इसको मान लेते हैं अपन 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 मैंने इनको मान लिए हैं। अब देखें अपने पास क्या है कि भाई ये रोम्बस है, तो रोम्बस की ऑल साइड्स तो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो all sides of rhombus are equal, hence इसका मतलब क्या होगा, AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD। इसको देते हैं 1, ठीक है ना। अपन ट्राइंगल लेके चलते हैं ABC, इन ट्राइंगल ABC, इसमें एंगल AB और BC इक्वल है, और कहाँ से इक्वल है वो मैं ऊपर बता चुका हूँ बाय 1, ठीक है। AB और BC इक्वल है। AB के सामने वाला एंगल कौन सा है ABC ट्रायंगल में, एंगल 3। BC के सामने वाला एंगल एंगल 1, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 2। देखें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लग रही है। AD और BC पैरेलल है क्योंकि ये रोम्बस है। तो फिर क्या होगा, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 2 इक्वल एंगल 3। ये हो गई इक्वेशन 3 बाय अल्टरनेट एंगल। ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से 4 1 के इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पे भी z बन रहा है, एंगल 4 इक्वल एंगल 1। ये हो गई इक्वेशन 4, ठीक है ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 1 के इक्वल है, 3 2 के इक्वल है, 4 1 के भी इक्वल है, मतलब सब आपस में इक्वल है। तो सब आपस में इक्वल है तो 1 और 2 भी इक्वल होंगे। तो बाय 2 3 एंड 4 एंगल 2 इक्वल एंगल 1 एंड एंगल 3 इक्वल एंगल 4। तो ये चीज तो अपन ने बता दी कि 2 और 1 इक्वल, इसका मतलब AC लाइन एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, हेंस AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, ठीक है। तो इस तरीके से अपना कंप्लीट हो गया। और इसी तरीके से अगर मैं उनको BD के लिए बताना तो सेम प्रोसेस आपको BD के लिए भी ज्वाइन करा करके वो की वही प्रोसेस अप्लाई करनी है, जिसको आप लोग एक बार खुद ट्राई करें, ठीक है। तो BD के लिए आप सेल्फ करेंगे, अभी ये क्वेश्चन हाफ ही हुआ है, BD के लिए आप लोगों को खुद करना होगा। फिर देखें नेक्स्ट, अब मैं आपको इसके बाद अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। ABCD is a rectangle। ABCD क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A as well as एंगल C। क्वेश्चन ऐसे टाइप का है, ABCD रेक्टेंगल दे रखा है
तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ए बी सी डी, जिसमें क्या है, ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी। एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब 1 और 2 इक्वल, और यहाँ पे 3 और 4 इक्वल। तो गिवन ABCD इज रेक्टेंगल, ठीक है। और जिसमें 1 और 2 इक्वल और 3 और 4 इक्वल, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ठीक है। अब है तो अगर रेक्टेंगल तो ऑल अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है, अपन को पता है, तो वो चीज अपन को बताने की जरूरत नहीं है। और क्या दे रखा है इसमें, अब आ रहा है टू प्रूव। टू प्रूव में क्या करना है, हमें एबीसीडी को स्क्वायर बताना है। तो फर्स्ट एबीसीडी इज स्क्वायर, सेकंड डायगोनल बीडी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो आ जाते हैं अपन प्रूफ में। सबसे पहले तो स्क्वायर बताना, तो स्क्वायर बताने के लिए इसमें क्या करना होगा कि भाई अपन को सारी साइड्स इक्वल लानी होगी, और सारी साइड्स इक्वल लाने के लिए देखें क्या कर सकते हैं अपन, अपने पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लग रही है। देखें जेड से बन रहा है, तो 2 और 3 क्या होंगे, इक्वल। तो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 2 इक्वल होंगे एंगल 3 के, और 2 तो ऑलरेडी 1 के भी इक्वल है, तो 3 और 1 भी क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1। अब देखें एंगल 3 के सामने वाली लाइन कौन सी है, ए बी, तो ए बी इक्वल हो गई एंगल 1 के सामने वाली लाइन बी सी, तो बी सी के इन ट्राइंगल ए बी सी, जिस तरीके से ए बी बी सी के इक्वल हुई है, तो सिमिलरली सी डी ए डी के भी इक्वल हो जाएगी, सी डी इक्वल ए डी। तो हैंस ऑल साइड्स इक्वल, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी। ऑल साइड्स अगर इक्वल तो ये क्या हो गया, स्क्वायर। तो ए बी सी डी इज स्क्वायर। फर्स्ट काम तो अपना कंप्लीट हो चुका है। सेकंड में लाना है कि एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, बी डी डायगोनल, और एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले इसको अपन ड्रॉ करा देते हैं। ठीक है, बीडी को मैंने ज्वाइन करा दिया। तो अपन को बताना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल, और ये वाला क्या है, इक्वल। तो मान लेते हैं ये होगा हमारे पास 5 6 7 8। तो 5 इक्वल 6 लाना है और 7 इक्वल 8 लाना है। कैसे ला सकते हैं, देखें। तो सबसे पहला काम तो हमारा रहेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाने का। तो 7 और 6 इक्वल आ रहे हैं बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेकंड करना जा रहे हैं बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 6 इक्वल एंगल 7 एंड एंगल 8 इक्वल एंगल 5। ठीक है, ये एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। अब ये तो 7 6 के इक्वल हुआ है और 8 5 के इक्वल हुआ है। देखें तो अब अपने पास क्या है, यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी है, इक्वल। ठीक है ना, यानी कि सी डी इक्वल ए डी है। तो
तो इन ट्राइंगल सी डी इक्वल इन ट्राइंगल ए सी डी, सी डी इक्वल ए डी, सी डी के सामने वाला एंगल एंगल 2 और ए डी के सामने वाला एंगल सी डी और ए डी के सामने वाला एंगल 4। ठीक है, देखिए ध्यान से, एंगल 2 और 4 अपने पास इक्वल आ चुके हैं। तो एंगल 2 और 4 आपस में इक्वल है, तो देखिए 7, 8 या फिर 5 और 6 के साथ में इनका कोई रिलेशन बन रहा हो तो तो अब अपन क्या करते हैं, अपने पास 6 और 7 इक्वल आ चुके हैं, तो इससे अच्छा अपन क्या करते हैं, देखिए सीधा सा इजी तरीका अपने पास, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट बता देते हैं। ट्राइंगल ए बी ओ और ट्राइंगल ओ बी सी, एंड ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए बी सी ओ बी सी। सबसे इजी तरीका है, ए बी इक्वल बी सी हमारे पास, ठीक है, और अपने पास 3 और 1 इक्वल है, एंगल 1 इक्वल एंगल 3 और ओ बी लाइन कॉमन, ओ बी इक्वल ओ बी, ये तीनों चीज हो गई। कौन सा रूल लग रहा है, साइड एंगल साइड बाय एस ए एस, ट्राइंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ओ बी सी। ठीक है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, इसका मतलब इनके जो एंगल्स हैं 5 और 6 भी इक्वल होने हैं, तो बाय सी पी सी टी एंगल 5 इक्वल एंगल 6। ठीक है ना, एंगल 5 और 6 इक्वल आ चुके हैं, तो यहाँ पे 5 8 के इक्वल है, 6 7 के इक्वल है, यानी कि 7 और 8 भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन दे देते हैं इसको, अपन देखो लास्ट कहाँ तक इक्वेशन नहीं दी है, तो ये हो गए 1, तो बाय 1 एंगल 7 इक्वल एंगल 8 भी हमारे पास हो गया। तो अपना जो प्रूव कराना था वो कंप्लीट हो चुका है। Hence BD bisect एंगल B एंड एंगल D। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें डायग्राम दे रखा है, डायग्राम के अंदर गिवन क्या क्या है देखें। ABCD हमारे पास पैरेललोग्राम है, तो ABCD इज पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर आगे दे रखा है इसमें कि 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन द डायग्राम BD सच दैट DP इक्वल BQ। दूसरी चीज दे रही है DP इक्वल BQ। ठीक है, और फिर आगे दे रखा है कि आपको प्रूव करवाना है, तो टू प्रूव फर्स्ट है, टू प्रूव में हमारे पास ट्राइंगल APD और CQD, ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल CQD। फिर सेकंड AP इक्वल CQ। थर्ड ट्राइंगल AQB और CPD, ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल CQD CPD। और फोर्थ में हमें बताना है AQ इक्वल CP, और फिफ्थ में लाना है APCQ इज पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले अपना काम ये जाएगा डायग्राम ड्रॉ करने का। ये हो गया हमारे पास A B C D एंड P और ये Q। अब आ जाते हैं अपन प्रूफ में।
प्रूफ करते टाइम ध्यान रखें, फर्स्ट जब कर रहे हैं तो एपीडी और सीक्यूडी लाना है हमें, तो ट्राइंगल यही लेके चलते हैं, इन ट्राइंगल एपीडी एंड ट्राइंगल सीक्यूडी, एपीडी एंड सीक्यूबी है यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या इक्वल होगी, एडी और बीसी तो इक्वल होनी है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड से तो इक्वल होती हैं, यानी कि ये साइड्स अपने पास इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल दे रखी है, और ये लाइन इसके इक्वल बता रखी है। एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, देखें यहाँ से जाता हुआ यहाँ होता हुआ और यहाँ वाला इक्वल होगा, यानी कि 1 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। दूसरी चीज यहाँ पता है अल्टरनेट एंगल, ठीक है। और क्या बन रहा है अपने पास, इक्वल लाइन इक्वल आ रही है, पीडी इक्वल बीक्यू, तो एस ए एस बाय रूल एस ए एस, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेस, ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रेस ट्राइंगल सी क्यू बी, और बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से क्या हो गया हमारे पास एपी और सी क्यू इक्वल आ जाएगी, तो एपी इक्वल सी क्यू, इक्वेशन 1 हो गई। सेकंड भी हो चुका है यहीं पे, थर्ड हो गया अपन ट्राइंगल ए क्यू बी और सीपीडी लाने हैं, तो इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी, ए क्यू बी सी पी डी है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी ए क्यू बी और सी पी डी, ए बी लाइन सी डी के इक्वल है, तो ए बी इक्वल सी डी, यहाँ पे भी अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ये हो गया 3 और ये वाला हो गया 4, तो एंगल 3 इक्वल एंगल 4। और दूसरी चीज क्या दे रही है हमें यहाँ इक्वल, अभी अपन लेकर के आए हैं ए पी इक्वल सी क्यू, तो वो अपने इसमें काम नहीं आ रहा है, बट बी क्यू इक्वल पी डी काम आ रहे हैं, तो बी क्यू इक्वल पी डी अपन ने ले लिए, वहाँ पे रूल एस एस लग गया बाय रूल एस ए एस, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेस ए क्यू बी कॉन्ग्रेस ट्राइंगल सी पी डी, तो बाय सी पी सी टी ए क्यू इक्वल सी पी हमारे पास आ जाएगी, तो ए क्यू इक्वल सी पी, ठीक है। ए क्यू और सी पी हमारे पास इक्वल आ गई, और देखें इक्वेशन 1 और 2 से क्या चीज हो रही है, ए पी और सी क्यू हमारे पास इक्वल हो रही है, और ए क्यू इक्वल सी टी आ रहे हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही है दोनों पेयर की, तो फिर वो क्या होता है पैरेललोग्राम, तो बाय 1 and 2 both pairs of opposite sides of parallelogram are equal, तो ये क्या हो गया APCQ is parallelogram, ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट करें, यहाँ तक हम आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप वापस से पूछ लें, आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।